जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी जो कानून यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा पास किया गया था पूरे देश में, उसका देश के कोने कोने में विरोध हो रहा है। और विरोध इसलिए हो रहा है कि जो हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार का वो कानून उल्लंघन करता है। आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में देखते हैं, बड़ा प्यार, बड़ा दोस्ताना होता है, भाई भाई में जो क्लासमेट होते हैं उनमें, उनके सुख दुख में लोग काम आते हैं। और इस तरीके का माहौल अगर बनाया जाएगा तो जो एक नई पीढ़ी निकलती थी एक प्यार के साथ, एक आपसी सामंजस्य के साथ, उसमें कहीं ना कहीं दरार आती दिखेगी इस कानून से। तो इसी को लेकर के कल कई संगठनों ने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। उसी को लेकर आज अवध केसरी सेना के कई बड़े पदाधिकारियों को अलग अलग जगहों पे नजरबंद किया गया है। तो हम लोग अभी वजीरगंज थाना के अंतर्गत, यहाँ डुमरियाडी चौकी उसके अंतर्गत हम लोग खिरिया गांव में बैठे हुए हैं और यहाँ हम लोगों को नजरबंद किया गया है। तो हम यही प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हम लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि जिससे कि कानून व्यवस्था खराब हो, हमारे जिले में अफरा तफरी की स्थिति है। हमारा संगठन बड़ा ही जिम्मेदार संगठन रहा है। हमेशा हम लोगों ने प्रशासन के साथ तालमेल बना करके, सामंजस्य बना करके काम किया है, जिससे कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, किसी प्रकार का ऐसा माहौल न खराब हो जिसका फायदा किसी भी प्रकार के अराजक तत्व उठाएं। हाँ, जो इस कानून में खामियां हैं उसका विधिक तरीके से हम लोग विरोध करते थे और करते आए हैं, क्योंकि जात पात हम लोग नहीं मानते। हम लोग साथ मिलके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी किसी भी धर्म के साथ, जात के साथ अन्याय होता है, वो पीड़ित होता है, हम उनकी आवाज बनते हैं, हम उनके साथ खड़े होते आए हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक का 2018 के बाद से है। जी, हम लोगों को तो पहली बात मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई मतलब जो है कार्यक्रम पुलिस कर रही है, क्योंकि यूजीसी पर लगातार हम लोग अपना सुधारने के लिए आवाज उठा रहे थे। सुबह चौकी इंचार्ज जी का फोन आया कि कहाँ है, तो मैं निमंत्रण के लिए निकला हुआ था। और आप देख रहे होंगे कि तमाम साथी हमारे ग्राम सभा के और बाकी सब लोग यहाँ पर आए हैं। फिर हम घर पर आए तो ये बताया गया कि हाँ, आपको जो है नज़रबंद किया जा रहा है, दिल्ली में कोई आंदोलन हो रहा है। तो इस वजह से आप लोग बैठे हैं। बाकी जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि जो यूजीसी बिल है उसमें जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए, सब मिलकर जो है उसका जो है दुरुस्त करने में सहयोग करें, क्योंकि कोई भी गलती कहीं ना कहीं एक समाज को अगर बर्बाद करने की नियत से लाई जा रही है, कुछ तुष्टीकरण की नियत से, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और रही बात नजरबंद करने की, तो ठीक है, ये अपना जो है जो भी शासन का आदेश है या जो भी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। बैठे हैं, 4 बजे तक का समय दिया गया है कि आपको 4 बजे तक नजरबंद किया जाएगा। जो न्योता निमंत्रण है, बहुत से आज करीब 21-22 निमंत्रण थे जो है, तो कोशिश रहेगी कि जितना पहुंच पाए पहुंचे, लेकिन लगता है जब 4 बजे तक यहीं रहेंगे तो कई निमंत्रण जो खास हैं छूट जाएंगे। मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा जो है, लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि शासन का आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज उपाध्याय जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ये अवध केसरी सेना के। आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, हमारी राय बस इतनी सी है कि सरकार जो यूजीसी का ये बिल लेके आई है, इसमें कहीं ना कहीं वो हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। तो हमें अपने सभी भाइयों से बस ये निवेदन करना है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और हमें आपस में लड़ना नहीं है। क्योंकि अगर सरकार अब तक जो हिंदू मुस्लिम का वो होता था वो नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं ये अब आपस में जो है सवर्ण और दलित भाइयों को जो है आपस में लड़ाना चाह रही है और इससे वो अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है। तो मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपसी सौहार्द हमेशा बनाए रखें। आप एक दूसरे के काम शुरू से आते रहे हैं और जीवन भर आते रहेंगे। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, 5 साल के बाद हो सकता हो इस बार शायद भाजपा सरकार लौट के आए भी ना। उनको ये लगता है कि वो इस तरीके से फूट डाल के राज करने की जो स्थिति अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी वो आज फिर अपना रहे हैं। तो शायद उनकी ये मंशा इस बार पूरी होने वाली नहीं है। करेंगे और ये लड़ाइयां हो रही हैं, आज हम तक नहीं पहुंच रही हैं, ये लड़ाइयां शुरू हैं। इस पर सरकार को चेतना चाहिए और ऐसे कोई कानून जो हमारे भारत देश को तोड़ने का काम कर रहा है उस पर उनको विचार करके, और इस यूजीसी के तहत जो बिल पास हुआ है, चाहे वो सवर्ण के खिलाफ हो, चाहे SC/ST के पक्ष में हो, चाहे ओबीसी के पक्ष में हो या एक जाति समुदाय के पक्ष में हो, इसको तुरंत निरस्त करना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार इसको नहीं निरस्त करती है तो इसका खामियाजा सरकार तो भुगतेगी, लेकिन सरकार के आड़ में हमारे वो परिवार, हमारे वो बच्चे जो भारत देश के भविष्य हैं, उनका भविष्य गर्त में डाल के सरकारें चली जाएंगी। इसलिए हम आपको इसका विरोध करना चाहिए और विरोध किया भी जाएगा।
रही बात नजरबंद की, यह प्रशासन की मंशा के अनुरूप नीरज भाई बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, संयोजक जी हैं और तमाम अपने ऐसे भाई साथी बैठे हैं जिनको समाज में और भारत के भविष्य की चिंता उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं हमको गृह युद्ध में न ढकेला जाए। हमें सरकार से यही अपील है कि किसी तरीके से हम लोगों को एक धागे में पिरोकर और समाज को और भारत को मजबूत किया जाए, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। और ऐसी सरकारें जो हैं इनसे हम यही मांग करते हैं कि ऐसे कानून को निरस्त करके और जैसा समाज हमारा चल रहा था उसके एकजुटता और उसकी अखंडता को ये धूमिल ना करें और हम लोगों को परेशान ना करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे कानून लाए हैं। हमको बेरोजगारी पर बोलना है, हमको जो है महंगाई पर बोलना है, हमारे देश की क्या स्थिति है। हम लोग तो बस सनातन होने के नाते भैया जय श्री राम, भैया जय श्री राम ये चल रहा है और ये लिए छुरा भोंक रहे हैं, तुम सवर्ण अलग हो जाओ, तुम एससी हो अलग हो जाओ, तुम ओबीसी हो अलग। अरे काहे अलग करने में बाजे हो भाई? भारत को अलग कर रहे हो तुम, हम लोगों को जातियों में अलग करके भारत को अलग कर रहे हो। ये बड़ा विचारणीय है और इसको भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे बिल को वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।